बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। KJLC क्यूशू जैपनीज़ लैंग्वेज सेंटर के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ अली रज़ा सप्रा। आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे एम्बेसी में अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन के बारे में तो नहीं मैं आपको बता सकता, लेकिन उनके जो करीब क्वेश्चन कौन से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो लोग या मेरे वो दोस्त स्टूडेंट्स जो एम्बेसी में इंटरव्यू दे के आए हैं या जिन लोगों ने मुझसे फ़ाइल तैयार करवाई थी, वो लोग इंटरव्यू जब देने गए, इंटरव्यू दे के आए तो फिर उनसे पूछा गया कि आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए। उस एक्सपीरियंस की बेस पे ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। इंशाल्लाह अगर आप एम्बेसी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही मुफीद और कारगर साबित होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे वो दोस्त जो मेरे चैनल KJLC क्यूशू जैपनीज़ लैंग्वेज सेंटर पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जापान के मतलब जापान के वीज़ा जात, चाहे वो वर्क वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो, फैमिली वीज़ा हो या विजिट वीज़ा हो, जापान में आई हुई जॉब, स्कॉलरशिप्स और जापानीज़ लैंग्वेज के रिलेटेड तमाम मालूमात और वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। जापान जाने की हर कोई ख्वाहिश करता है, लेकिन इंटरव्यू से घबराता है कि पता नहीं कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई खास गिद्दड़ सिंगी नहीं वहाँ पे कि जो होगी तो वीज़ा लग जाएगा, नहीं होगी तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा एक फार्मूला है, फाइल तैयार करें, उस फाइल को कॉपी करें, अपने पास रखें, फाइल को बार बार पढ़ें, फाइल को ही याद कर लें, क्योंकि फाइल से ही आपके जो क्वेश्चन हैं, जो आपका इंटरव्यू है वो होगा। आप अपनी फाइल को अच्छे तरीके से ज़हन-नशीन कर लें। जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है तो एम्बेसी पहले आपकी फाइल को देखती है, वो उसी से गैस करती है कि इस बंदे को वीज़ा ग्रांट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बंदा किस कैलिबर का है। आपकी फाइल को देख के, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के ये जहन बना लेती है इस बंदे को वीज़ा देना है कि नहीं देना। लेकिन जो इंटरव्यू है वो एम्बेसी के उस जहन को तब्दील करने में बहुत कारगर साबित है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फाइल बहुत अच्छी तैयार की है, अच्छी फाइल तैयार की, एम्बेसी में भेजी, एम्बेसी ने आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया, लेकिन वहां पे जाके आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं या क्वेश्चन के गलत आंसर दे देते हैं, तो चांसेस ये है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी फाइल में कोई कमी बेशी भी रह गई है, यहाँ पे एम्बेसी ने आपको कॉल करके आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मंगवाए थे, डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हो गए, एम्बेसी ने आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया, आप अच्छी ड्रेसिंग करके जाते हैं, अच्छी तैयारी इंटरव्यू की करके जाते हैं, आप जो उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे तरीके से फेस करते हैं, टैकल करते हैं, उनके आंसर जो है अच्छे तरीके से देते हैं, तो आपका जो इंटरव्यू है उसके ऊपर बेस करता है आपका वीज़ा। अगर आप अच्छे तरीके से इंटरव्यू दे देते हैं तो आपका वीज़ा लग जाता है। आपको एम्बेसी जो है अपना जहन उसने अगर बनाया भी है नहीं देने का, तो वो भी जहन बना लेती है इस बंदे को वीज़ा देना चाहिए। तो वर्क वीज़ा के हवाले से, स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, बिजनेस वीज़ा के हवाले से और विजिट वीज़ा के हवाले से मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, ये आपको बहुत ही मुफीद और कारगर साबित होंगे। अब हम शुरू करते हैं वर्क वीज़ा के हवाले से। जब आप एम्बेसी में जाते हैं तो आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्क वीज़ा में जो हमारा स्पॉन्सर होता है वो जापानीज होता है, या वो जापान में ऑलरेडी रह रहा होता है, उसने हमें स्पॉन्सर भेजा होता है, या एलिजिबिलिटी वो वहाँ से निकलवा के देता है। एलिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये बंदा है, इसको जापान इमिग्रेशन की तरफ से किसी किस्म का इस पर कोई एतराज़ नहीं, ये बंदा जापान आ सकता है, अहल है। लेकिन जो आपका इंटरव्यू है, आपकी जो फाइल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपके वीज़ा जो है ग्रांट होने में और वीज़ा रिजेक्शन में। इसलिए आपने अच्छे तरीके से अपनी फाइल तैयार करनी है, और वर्क वीज़ा के हवाले से आप किस तरह तैयारी कर सकते हैं उसको देखते हैं। वर्क वीज़ा की अगर बात की जाए तो वर्क वीज़ा में सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपके स्पॉन्सर के रिलेटेड पूछा जा सकता है। वो बंदा जो आपको जापान में बुला रहा है उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं कि उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, और अगर वो बंदा आपको बुला रहा है तो किस मकसद के लिए बुला रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा गाड़ियों का काम करता है, उसको बंदे की वहाँ पे ज़रूरत है, या एक कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, कोई ऐसा बंदा जिसने वहाँ पे जापानीज़ सीखी है और उसे उसकी ज़रूरत है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में अटैच होंगे, उसका जो एक्सपीरियंस लेटर है वो साथ में अटैच होगा। स्पॉन्सर करने वाले के साथ आपका जो रिलेशन है वो आपने शो करना है कि उस रिलेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आप किस काम पे जापान जा रहे हैं, क्या आपके पास उसके रिलेटेड कोई स्किल्स, कोई सर्टिफिकेट है कि नहीं है। अगर आपके पास उस तरह की कोई स्किल्स हैं तो आपका एक्सपीरियंस कितना है, पाकिस्तान में आपने वहाँ जो है कितना अर्सा काम किया है इस फील्ड के रिलेटेड, और इस फील्ड में आपको टोटल टाइम कितना हो गया है। पाकिस्तान में आपने किस एरिया में ये काम सीखा, कहाँ पे आपने ये काम किया,
आपने जो एक्सपीरियंस साथ में अटैच करना है, वो उसका जो लेटर हेड है वो साथ में अटैच करना है, और उसको आपने याद कर लेना है कि कंपनी का नाम क्या है, क्या ये कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड, ये कंपनी जो है वो गाड़ियों का काम जिस सिलसिले आप जा रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है कि नहीं करती, उसके मालिक का नाम, टेलीफोन नंबर, ये एड्रेस वगैरह, ये सारा कुछ आपने याद कर लेना है। पाकिस्तान में आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके बारे में भी याद कर लेना है, और अगर आप नहीं कर रहे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो जापान के रिलेटेड है उसको भी आपने जहन में बिठा लेना है कि उस बंदे का क्या नाम है, साचो का, या स्पॉन्सर जो आपको बुला रहा है उसका क्या नाम है, कंपनी का क्या नाम है। स्पॉन्सर के हवाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस के हवाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका जो सर्टिफिकेट आपने लिया है, जो स्किल है आपके पास, उसके हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फर्दर अगर देखें तो अगर आपको जैपनीज आती है तो उस हवाले से भी आपसे पूछ सकते हैं कि आपको जैपनीज आती है कि नहीं आती। अगर आपने कोई कोर्स वगैरह किया है तो आप उन्हें बता दें कि मैंने ये कोर्स किया है, इतनी देर मैंने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ा है, ये मैंने N5 किया, 4 किया, 3 किया, या मैं 6 माह जैपनीज सीखी है। एक चीज ये निश्चित कर लें, आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल अटैच करने हैं, 2 नंबरी आपने बिल्कुल नहीं करनी, कोई हैंकी बैंकी नहीं मारनी। वहां पे आपको इंटरव्यू के दौरान जो चीज आपको आती है वो उसका आंसर दें, जो चीज नहीं आती झूठ बोलने की जरूरत नहीं, चुप कर जाएं। और आप इंटरव्यू के दौरान आपने किसी किस्म का कोई जो है वो गलत आंसर दे दे, उसमें कोई एतराज नहीं, लेकिन जिस सिलसिले में आप जा रहे हैं उसके रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं हो कि सवाल चना और जवाब गंदुम और आप वहां पे हाइपर हो जाएं। अगर हाइपर होंगे तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। बाहर आके जितना मर्जी हाइपर हो जाए लेकिन अंदर बिल्कुल कूल डाउन रहें, फ्रेश रहें, अपनी जो बॉडी लैंग्वेज उसको अच्छा रखें, और अपनी जो ड्रेसिंग है वो अट्रैक्टिव आपकी होनी चाहिए। आपने जो है वो बैठना, अच्छे अंदाज में बैठना है, बात अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि वहां पे जो बंदे बैठे होते हैं वो एक बंदा नहीं, कम से कम 2-3 बंदे बैठे होते हैं। एक जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, एक या 2 बंदे वो होते हैं, एक सेक्रेटरिस्ट बैठा होता है, शीशा होता है अंदर में, शीशे से वो तो नहीं हमें नजर आ रहे होते लेकिन हम उन्हें नजर आ रहे होते हैं। हमारी हर किस्म की जो एक्टिविटीज है, हर हरकत पे वो नजर रख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने वीजा ग्रांट करना है, उन्होंने देखना है ये बंदा जो हरकतें कर रहा है क्या ये जापान जा भी सकता है कि नहीं जा सकता है। बेसिकली इंटरव्यू के दौरान वो आपकी हरकतें नोट करते हैं कि इस बंदे की जापान जाने वाली हरकतें हैं अभी कि नहीं है। वहां पे आपने सिर्फ ये जाहिर करना है कि मैं एक शरीफ सादा पाकिस्तानी हूँ, और मैं जो है जो मैंने चीज कही है, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, और आपने बोलना भी सच है, क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे उनका जाना कुछ नहीं, आपका रहना कुछ नहीं। क्वेश्चन के आंसर जो है आपने बिल्कुल ठीक देने हैं। वो तो एक मैंने थोड़ा सा मजाक करने की कोशिश की, चलिए यार थोड़ा रिलैक्स मूड में भी हो जाए। तो फर्दर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उनमें आपकी फील्ड के रिलेटेड पूछा जा सकता है कि आप जिस फील्ड में आप जा रहे हैं वहाँ स्पॉन्सर के पास ऑलरेडी कितने बंदे हैं उस फील्ड के हवाले से, आपका क्या रोल होगा, आप क्या वहाँ पे रोल अदा कर सकते हैं, आपकी एंट्री के दौरान वहाँ पे जो स्पॉन्सर है उसको कोई आपका फायदा भी होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीजें हैं जो आपने ज़हन में रखनी है। आपने अपनी फाइल जो है उसको तैयार कर लेना, उसकी कॉपी लाजमी करवा लेनी है, कॉपी करवाएं। क्वेश्चन आंसर है फाइल के रिलेटेड ही होंगे, स्पॉन्सर के रिलेटेड होंगे, आपके जो है वो स्किल्स के रिलेटेड होंगे, आपकी एजुकेशन के रिलेटेड होंगे, जापान में आप कहाँ जा रहे हैं उसके रिलेटेड होंगे, और पाकिस्तान में आपने क्या काम सीखा, कहाँ से सीखा, उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन होंगे। इसको ज़हन नशीन कर लें। समटाइम ये भी होता है कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपकी फाइल के रिलेटेड होते हैं, हो सकता है कि आपसे इंटरव्यू भी ना हो, आपकी फाइल इतनी अच्छी तैयार हुई हो कि आपसे इंटरव्यू ना हो, ये भी चांस हो सकते हैं। इसलिए आपने अपनी फाइल पे पूरा फोकस करना है, उसके बाद आपने इंटरव्यू पे फोकस करना है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, नेक्स्ट विजिट और बिजनेस के हवाले से बात करते हैं। अगर आप विजिट पे जाना चाह रहे हैं तो विजिट के ऊपर इतना कोई खास कोई मुश्किल इंटरव्यू नहीं होता। विजिट में बेसिकली जब आपने जाना है तो आपने ये शो करना है कि आप जा रहे हैं और आप वापस आएंगे। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो रेपुटेशन है बिजनेस के हवाले से वो अच्छी होनी चाहिए, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, आपकी फाइल अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए। फिर मैं वही बात कहूंगा, फाइल की आपने कॉपी करवा लेनी है, फाइल को आपने अच्छी तरह याद करना है। क्वेश्चन के हवाले से अगर बात करें तो एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं आएंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जापान आप क्यों जा रहे हैं, जापान में आपका कोई रिलेटिव है कि नहीं है, अगर रिलेटिव है तो उसके पास जा रहे हैं कि फिर भी आप होटल में रहेंगे, रिलेटिव का नाम क्या है, उसको कितनी देर हो गई है वहां पे रहते हुए, या अगर कोई बंदा आप शो करते हैं फाइल में कि इस बंदे के पास हम जा रहे हैं तो उसका एड्रेस, उसके बिजनेस के हवाले से आपसे इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं।
और क्या आपका स्टे कितनी देर का होगा, स्टे के दौरान आपने कोई अपना जो है रोड मैप बनाया है विजिट के हवाले से, आप इधर विजिट करेंगे, टोक्यो टावर जाएंगे, फुकुओका जाएंगे, ओकिनावा जाएंगे, साइतामा जाएंगे, डंगोया जाएंगे, किधर आप जाएंगे, तो आपने वो कम से कम रोड मैप तो बनाया होगा। आपका एम्बेसी को आपने कॉन्फिडेंस में रखना है, आपने आंसर में कॉन्फिडेंस से देने हैं और एम्बेसी को भी आपने कॉन्फिडेंस में रखना है। आपने जो है वो बड़े नाप तोल के आंसर के क्वेश्चन देने हैं, बिल्कुल बेतुके से जवाब नहीं दे देने, क्योंकि इसी पे बेस करता है इंटरव्यू पे आप जो का वीजा जो है ना वो बेस करता है। आपकी जो फाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपका इंटरव्यू है वो सबसे अहम है। इंटरव्यू की अहमियत को आपने जहन में रख के जाना है। फर्दर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जितनी देर का आपका वीजा लगेगा, क्या उसको आप एक्सटेंड करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। अगर आप वहां पे बिजनेस के सिलसिले में जाना चाह रहे हैं तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि किस बिजनेस के सिलसिले में जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में आपका कौन सा बिजनेस है, क्या उस हवाले से आपने पहले कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट की है कि नहीं की, उस बिजनेस को आप किस तरह वहां पे एक्सपेंड कर सकते हैं। आपको तो जैपनीज ही नहीं आती, आप वहां पे कैसे कर सकते हैं। तो आपने इन सवालों के तमाम जो जवाब है वो बड़े अच्छे तरीके से और सोच समझ के देने हैं। फर्दर बिजनेस के हवाले से अगर पूछेंगे तो ये कि पाकिस्तान में आपका बिजनेस कौन हैंडल करेगा। अगर आप बिजनेस वीजा पे वहां पे चले जाते हैं तो पाकिस्तान में आपका बिजनेस कौन हैंडल करेगा। क्या आपके पास पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा है जो आपके जाने के बाद आपके बिजनेस की लुक आफ्टर करे, बिजनेस को देखे, बिजनेस को चलाए, मामला को हैंडल करे। इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। बिजनेस वीजा, विजिट वीजा, वर्क वीजा के हवाले से कोई इंटरव्यू इतना टफ नहीं होता, लेकिन अगर वो इंटरव्यू लेने पे आए तो बहुत टफ इंटरव्यू ले भी सकते हैं, क्योंकि इन वीजा जहाँ पे बेसिकली आपने एम्बेसी को कन्विंस करना है कि आप वापस आएंगे, होके वापस आ जाएंगे, विजिट करेंगे, वापस आ जाएंगे। वर्क पे आपने जाना है, जिस कंपनी में जाना है उस कंपनी डॉक्यूमेंट साथ में अटैच होते हैं, उसकी जो वर्थ है वो बड़ी मैटर करती है आपके वर्क वीजा के हवाले से। बिजनेस वीजा के हवाले से जो आपका अपना बिजनेस है वो मैटर करता है, उसकी जो वर्थ है वो मैटर करती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है, स्पॉन्सर जो है उसके डॉक्यूमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट वीजा के हवाले से। जो मेरे दोस्त स्टूडेंट वीजा पे जापान जाना चाह रहे हैं वो ये एंड तक वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि स्टूडेंट वीजा के हवाले से आपसे इंटरव्यू लाजमी होगा और डिटेल में इंटरव्यू होगा। वो जब आप जाएंगे आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है उनसे बात करनी है। सबसे पहले आपने तो ड्रेसिंग अच्छी करनी है, उसके बाद आपने अपने चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखनी है, चाहे वो झूठी रखें या सच्ची रखें, लेकिन हल्की सी स्माइल लाजमी रखनी है। साइकेट्रिस्ट बैठा होता है, आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, नर्वस बिल्कुल नहीं होना, वो आपको एक मिनट में जज कर लेते हैं, उनका रोजाना का काम होता है इंटरव्यू लेना। तो स्टूडेंट वीजा के हवाले से अगर बात करें तो स्टूडेंट वीजा में कौन से क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। उसमें आपका सबसे पहले तो वो आपसे पूछेंगे आपका अपना नाम बताएं, आपका नाम यही है, फिर आपसे पूछेंगे आपसे उर्दू में इंटरव्यू देंगे, इंग्लिश में देंगे या जापानीज में देंगे। अगर वर्क विजिट और बिजनेस वीजा के हवाले से बात करें तो उसमें जापानीज, उर्दू, इंग्लिश कोई मैटर नहीं रखती। जो लैंग्वेज आपको आती है या जिस लैंग्वेज में आप इंटरव्यू देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट वीजा के ऊपर आपको जापानीज में लाजमी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको हिरागाना के मुतालिक पूछा जा सकता है, काताकाना के मुतालिक पूछा जा सकता है, आपको खांजी के मुतालिक पूछा जा सकता है। हो सकता है वो क्वेश्चन जो है हिरागाना, काताकाना, खांजी जो लिख के आपको दे दें, वो नीचे से आपको पकड़ा सकते हैं, क्योंकि शीशा नीचे होता है, वहां पे गैप होता है, वहां से आपको पेपर दे सकते हैं। दरमियान में जो है वो शीशा लगा होता है, हम उन्हें नजर आ रहे होते हैं, लेकिन जो है वो आपको नजर नहीं आएंगे। इसीलिए आपने वहां पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, कोई एमी शामी ये वो इस तरह ये हरकतें बिल्कुल नहीं करनी। बिल्कुल आपने रिलैक्स हो के अच्छे तरीके से इस तरह बैठ के आपने इंटरव्यू देना है, उनके क्वेश्चन को अच्छी तरह सुनना है, समझना है और फिर आपने इंटरव्यू देना है, उसका जवाब आपने अच्छे तरीके से देना है। वो आपसे आपका नाम पूछेंगे, नाम पूछने के बाद आपके फादर का नाम पूछेंगे, फिर आपसे वो पूछ सकते हैं कि आप किस स्कूल में वहां पे जाना चाह रहे हैं, किस इंस्टीट्यूशन में वहां पे जा रहे हैं, और उस इंस्टीट्यूशन के हवाले से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टोक्यो से उसका कितना फासला है, किस एयरपोर्ट पे आप जा रहे हैं, अगर आप जाएंगे तो कौन आपको रिसीव करने आएगा, जिस स्कूल में आप जा रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हैं, कौन से कोर्स में आप जा रहे हैं, वो कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, पाकिस्तान में आपने कितने से जापानीज लैंग्वेज सीखी, कहाँ से सीखी, टीचर का क्या नाम था, वो आपकी क्लासेस की टाइमिंग क्या थी, दिन में सीखी एक शाम की क्लासेस थी, टोटल जो है वो क्रेडिट और आपके कितने थे, आपने कितने घंटे टोटल जापानीज सीखी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आपके बारे में पूछ सकते हैं, आपसे इंट्रोडक्शन ले सकते हैं जापानीज में। जापानीज में आप इंट्रोडक्शन लाजमी याद करके जाए, तकरीबन 5 से 7 लाइनें हैं, वो लाजमी याद करके जाए। उसमें आपका अपना नाम होगा, आपका फादर का नाम होगा, आपने पाकिस्तान में जहाँ से एजुकेशन की, क्वालिफिकेशन जो भी है आपकी, आप वो बताएं, और आप पाकिस्तान में जहाँ से आपने जापानीज सीखी, कितने घंटे सीखी,
टीचर का नाम क्या था, जापान में किस स्कूल में जा रहे हैं और वहाँ पे किस कोर्स में जा रहे हैं, और टोक्यो से उसका कितना फासला है, और आपका जो कोर्स है वो कितने, उसका ड्यूरेशन क्या है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का है, ये चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। और जो मेन चीज़ है वाई, पर्पस, आप जापान ही क्यों जाना चाह रहे हैं, ये सबसे मेन चीज़ है। जापान ही क्यों, वाई जापान। स्टूडेंट वीजा के हवाले से आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और मैक्सिमम जो लोग हैं उनका वीजा रिजेक्ट होता ही इसी क्वेश्चन पे है कि वो इसका आंसर अच्छे तरीके से नहीं दे पाते। आपने अपनी फाइल तो अच्छे तरीके से तैयार कर ली होती है, फाइल को पढ़ा भी करें, फाइल की कॉपी करवाएं, कॉपी करवा के फाइल को अपने पास रखें, उसमें जो आपने रीजन लिखी है उसको याद करें, जो आपने FRC लिखी के बारे में लिखा है उसको अच्छे तरीके से देखें, अपनी फाइल को कम से कम अच्छे तरीके से देख लें। वहाँ पे जो आपने अपनी क्वालिफिकेशन लिखी है उसके जो ईयर्स हैं, उसके जो मंथ्स हैं, मार्क्स हैं, वो अच्छे तरीके से आप उसको याद कर लें, ज़हन नशीन कर लें। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो स्टूडेंट के हवाले से स्पॉन्सर जो है वो बहुत मैटर करता है। कोशिश करें कि जो FRC के अंदर जो आपके जो फैमिली मेंबर्स शो हो रहे हैं उनका जो है वो बैंक स्टेटमेंट साथ में अटैच करें। चाचा, मामा, ताया, फूफा इसकी ना करें, अगर इसकी आप करेंगे तो आपके वीज़ा के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। भाई की कर लें, वालिद की कर लें, वालदा की कर लें, अगर आपकी कोई सिस्टर है उसकी कर लें। FRC के अंदर जो भी आपका शो हो रहा है फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट के अंदर, उसके डॉक्यूमेंट स्पॉन्सर के तौर पे अटैच करें। आपसे आपके बैंक के हवाले से पूछा जा सकता है, बैंक के डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करें। स्टेटमेंट के हवाले से आपसे बहुत जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू इतना लंबा चौड़ा नहीं होता, ये वो क्वेश्चन है जो लोगों से पूछे जा चुके हैं, जो स्टूडेंट से पूछे जा चुके हैं, वो लोग जो जापान जा चुके हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसलिए मैंने उस एक्सपीरियंस की बेस पे ये कम से कम क्वेश्चन हैं, टोटल 30 से 40 क्वेश्चन हैं, ये मैंने बनाए हैं। ये इसी के रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि PDF फॉर्म में ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, आप वहाँ से इसको देख भी लें। अगर आपको इस हवाले से फिर भी कोई मजीद कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आ रही हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो मेरा WhatsApp नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। अगर फर्दर देखें तो मजीद आपके टीचर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, आपके हवाले से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये तमाम जो क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे आपकी जो फाइल है उसी के अंदर से पूछे जाएंगे। वो अपने से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपकी फाइल जो है वही क्वेश्चन क्रिएट करेगी। अगर आपने उसके अंदर कोई कमी पेशी कर दी है तो वो सवाल बन जाएगा और वही सवाल आपके लिए वबाल भी बन जाएगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है अच्छी तैयारी करें सवालों की, अपनी जो आपकी फाइल है उसकी तरफ तवज्जो दें, फाइल अच्छे कंसल्टेंट से तैयार करवाएं। आप खुद भी फाइल तैयार कर सकते हैं, एम्बेसी की वेबसाइट को देखें, एम्बेसी को कॉल करें, कौन से डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने हैं, कौन से नहीं करने, कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट साथ में हमने अटैच करने हैं, कौन से फालतू डॉक्यूमेंट हमें जरूरत नहीं। फालतू डॉक्यूमेंट बिल्कुल अटैच ना करें। अब एक जो है वो फाइल का हुस्न खराब हो जाता है। फाइल के अंदर जो आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट, आपकी क्वालिफिकेशन के रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, आपके वीजा की जो कैटेगरी है उसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट सिर्फ ये अटैच करें और रीजन जो है उसको अच्छे तरीके से लिखें। इन तमाम चीज़ों को आप याद करें, ज़हन नशीन कर लें, इसकी कॉपी करवाएं फाइल की, उसको अच्छे तरीके से पढ़ें जब तक आपको कॉल नहीं आती। बहुत से दोस्त मैसेज कर रहे थे कि एम्बेसी के इंटरव्यू के हवाले से कोई वीडियो अपलोड करें, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। मेरे वो दोस्त जो मेरे चैनल KJLC क्यूशू जापानीज लैंग्वेज सेंटर पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जापान के मतलब, जापान के वीजा जात के मतलब, जापान में आई हुई जॉब, स्कॉलरशिप्स और जापानीज लैंग्वेज के रिलेटेड तमाम मालूमात और वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। इसी के साथ अली रजा सफरा को इजाजत दें। हमेशा खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।